देखिए, सबको सबसे अधिक इसी बात की चिंता रहती है कि हम सुरक्षित रहें, हमारी रक्षा हो। भगवान हमें रक्षित करे, सुरक्षित करे। सुरक्षा को लेकर हम बुढ़ापे को भी लोगों को लगता अशक्त हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे, तो धन, परिवार वाले लोग, अपने खुद के बच्चे भले ही अच्छे बुरे जैसे भी ये लोग कहते हैं बुढ़ापे में साथ देगा, तो एक तो बुढ़ापे की सुरक्षा की चिंता बहुत होती है लोगों को। वैसे तो चिंताएं असुरक्षा की भावना रूप की भी होती है, रंग की भी होती है, कुल की भी होती है, धन की भी होती है, पद की भी होती है, नाम की भी होती है। सब रूपों में हमारी एक ही चिंता होती है कि हमारी ये चीज खो ना जाए, हम सुरक्षित रहें, भगवान हमारी रक्षा करे, हमारे कुल की, परिवार के, खानदान की, घर की, तन की, मन की, धन की, हमारी यात्रा की, हमारे उठने बैठने बोलने चालने में सब जगह हमारी सुरक्षा हो। और उसी में ये भावना भी आती है कि सुरक्षा का एक त्योहार ही है रक्षाबंधन। इसको रक्षाबंधन कहें, सुरक्षा बंधन कहें। तो गुरु को भी राखी बांधते हैं, भगवान को राखी बांधते हैं, और पंडित लोग तो यजमान को भी राखी बांधते हैं कि उनकी सुरक्षा हो। इन दिनों यजुर्वेदी ब्राह्मण लोग यजुर्वेद का पाठ करते हैं और अपने कलम की भी पूजा करेंगे, यज्ञोपवीत बदलते हैं, और बड़ी सारी कथाएं प्रचलित हैं। कथा यह भी प्रचलित है कि अद्भुत व्यक्ति था राजा बलि, धन बल, जन बल, भूबल, सब तरह के बलों का स्वामी था, और उसको अपने देने पर भी बड़ा घमंड था कि मैं दाता हूं, भगवान ने मुझे दिया तो मैं दे रहा हूं। भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए तो परीक्षा ली, वामन रूप धारण किया भगवान ने, और वामन रूप धारण करके और मांगने आ गए। तो इन्होंने मांगना चाहा, लेकिन गुरु ने देख लिया दूर से। तो शुक्राचार्य ने देखा कि विष्णु भगवान वेश बदल के आए हुए हैं और सब छीनना चाहते हैं। तो उसने जाकर बलि के कान में कहा कि जो सामने खड़े हुए ना, ये कोई आम आदमी नहीं है, विष्णु भगवान आए परीक्षा लेने, और परीक्षा ही नहीं, देवताओं की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान रख लेना, भगवान भी भले लोगों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ाएंगे तब जब खुद बढ़ाने के लिए प्रयास करोगे। भगवान तो रथ में भी आके बैठ जाए तो भी अर्जुन की तरफ से लड़ते नहीं हैं। कृष्ण भगवान लड़े, उन्होंने कहा मैं बैठा रहूंगा, मैं तुम्हारे भीतर से बाहर से प्रेरणा दे सकता हूं, कर्म तो तुमने ही करना पड़ेगा, हर एक को अपना कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान चाहते हैं कि भले लोग जीते, भले लोगों के पास ताकत होनी चाहिए, भले लोगों के पास धन होना चाहिए, भले लोगों के पास में सब तरह की पावर होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर होगी तो अच्छा करेंगे, बुरों के पास रहेगी तो दुनिया को सताएंगे। और गुरु का काम है ना अपने शिष्य की सुरक्षा करना, उसको श्रीहीन ना हो जाए, उसका वैभव ना चला जाए, उसकी पद प्रतिष्ठा बनी रहे। तो वो चुपचाप आके कान में कहा कि सामने खड़े हुए विष्णु भगवान हैं और ये देवताओं की शक्ति बढ़ाएंगे, तुम्हारी शक्ति जाती रहेगी। बोली तो सुनते ही खुश हो गया कि आज मैं उस जगह पहुंच गया हूं कि मांगने के लिए और लोग तो आते थे, आज तो भगवान भी मांगने आ गया, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन साथ में एक बात और, भगवान तो जमीन से आसमान तक फैले रहते हैं। जिसके पांव भूमि है, अंतरिक्ष सिर है, दिशाएं जिसकी भुजाएं, तो ऐसा परमात्मा और वो बौना बन के खड़ा हो जाए। आम आदमी जितने कद के भी नहीं है, बौने हो गए हैं। बलि को लगा कि एक बात तो सही है, मांगने वाला हमेशा छोटा ही होता, भले भगवान ही क्यों ना हो। अकड़ गया, अकड़ में खड़ा हो गया। और मांगो जो मांगना है। विष्णु भगवान ने कहा जो मांगो दोगे, बोले हाँ देंगे। बस कुछ नहीं, 3 पग जमीन। अब पुराणों की कथा बड़ी रोचक भी है और शिक्षा देने वाली भी है। बलि आ गया और उसने कह दिया कि 3 पग जमीन लेना चाहते हो तो 3 पग लो, ज्यादा लेना ज्यादा। और कहा जाता कि उन्होंने, भगवान ने 2 पांव में ही जमीन आसमान नाप लिया। और नापने के लिए जैसे कदम उठाए, सब कुछ उनके कदमों में आ गया। उसके बाद बलि से कहा कि अब तो और कुछ बचा नहीं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं, मैंने तो तीसरा भी उठा लिया। बलि भी कमाल का व्यक्ति था, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, बलि राक्षस रहा हो, गुरु वाला रहा, भगवान के चरणों में था, तो तीसरा पांव जब रखने की बारी आई तो इसने जमीन पे लेट गया और बोला ये पांव जो है मेरे माथे पे रखो। यहाँ संत तुकाराम का एक अभंग है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तुम आओ भगवान मेरे दिल में पधारने के लिए, लेकिन मेरे माथे पे पांव रखते हुए आना, कि ये अकड़ ना रहे, ये झुका रहे माथा, और आकर के दिल में बैठ जाना, और फिर इस हृदय मंदिर से बाहर मत जाना। तो उसने ये कहा कि मेरे माथे पर पांव रख दो। पांव रखा और कहा कि उसको पाताल तक पहुंचा दिया। पाताल तक पहुंच गया तो पाताल देश का ही राजा बना दिया। अब भगवान ने ले लिया, लेकिन लेने के बाद बदले में देना तो था। वेदों में मंत्र है ना, देहि में ददामि ते, तो मुझे दे इसलिए कि फिर मैं तुम्हें दूं। अब भगवान को भी तो लौटाना था ना कुछ। भगवान ने कहा बदले में मांग क्या चाहता है, बोले बस यहीं खड़े रहो, यहां से जाना मत। जिसके घर में भगवान खड़े हुए हैं तो सब कुछ है ना उसके पास, जाएगा कहाँ। अब बुद्धि आ गई, लक्ष्मी माता को चिंता हो गई कि ये तो दान दे के सब कुछ ले बैठा। आई और आकर उसने कहा कि मैंने भी एक काम करना है। बलि ने कहा आपने क्या करना है? तो उन्होंने धागा लिया। तो आप लोग एक मंत्र बोलते हैं ना, जब पंडित लोग आपको धागा बांधते हैं, ये न बद्धो बलि राजा, तो बांध दिया धागा। और वो पहली राखी थी, पहली राखी थी जो लक्ष्मी ने बांधी। और बांधते कहा भाई अब मुझे बदले में मेरा पति दे। बलि ने कह दिया जा बहन ले जा अपने पति को। विष्णु भगवान तब लौटे, और धागा कोई साधारण नहीं होता। एक राक्षस कुल के व्यक्ति का मंत्र सब जगह प्रचलित हो गया।